एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मई। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। मीन राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप पाइसेस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइसेस साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि पाइसेस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। डेथ, द फूल एंड हरमिट। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, इस रेस्ट ऑफ मई में आपके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है वो मैसेजेस। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इस रेस्ट ऑफ मई में हो सकता है अभी से मतलब आपको कुछ एहसास होना शुरू हो गया होगा। मतलब जैसे ही मई एंटर हुआ होगा आपके जीवन में, ये मंथ आया होगा, तभी से आपको ना जैसे कि कुछ अलग सा महसूस होने लगा होगा कि जैसे आपसे कुछ छूट रहा है, कुछ आपसे अलग हो रहा है। ये कुछ भी हो सकता है XYZ। जैसे आपके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आपको डर था और आप डर रहे थे कि ये चीज़ें अगर आपसे छूट गई, आपसे अलग हो गई तो आप इसके बिना कैसे रहेंगे, आपकी लाइफ क्या होगी। तो वो चीज़ें आपको अगर एहसास में थी, फीलिंग्स में थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ये दिखाई दे रहा है कि इस रेस्ट ऑफ मई में वो चीज़ें ऑलवेज, मतलब क्या कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना, वो खत्म हो रहा है। लेकिन आपके लिए एक और अच्छी बात यह है कि खत्म होने के साथ साथ, जैसे कि डेथ का कार्ड अक्सर करके ये बताता है कि कोई ऐसी चीज जो टॉक्सिक है, जो अच्छी नहीं है आपके लिए, जो आपके आगे आने वाले समय के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, तो ये बताता है कि वो चीजें आपसे हटाई जा रही हैं, आपसे दूर की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत को भी ये भी बताता है कि इन सारी चीज़ों के बाद ना कहीं एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ। वो जैसे ही कुछ चीज़ें खराब होती हैं तो एक उसके बाद कुछ नई चीज़ें शुरू होती हैं ना, मतलब एक रीबर्थ। और आप ये देखिए कि इस डेथ कार्ड के बाद तुरंत आपके जीवन में फिर से यहाँ पे जो एक कार्ड आया हुआ है, द फूल, ये एक रीस्टार्ट का कार्ड ही होता है। एक नई जर्नी, एक नई दिशा, एक नई से फिर से स्टार्टिंग, नई से एक बिगनिंग। इस तरीके से आप इसके लिए ये बिल्कुल नहीं डरिए कि आपके जीवन से कुछ खत्म हो रहा है तो आप पता नहीं अब क्या होगा। नहीं, ये आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, आपको कुछ लर्न कराने के लिए, कुछ बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड है सारी चीज़ें, तो आप बस इसके ऊपर चलते जाइए। जो भी कुछ हो रहा है इससे आपको डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। ये XYZ कुछ भी हो सकता है डियर, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, XYZ लाइक हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकती हैं। एंड लास्ट वन मैसेजेस, ये बड़े मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है, इस टाइम के लिए। लास्ट वन मैसेजेस आपके लिए ये है कि जो भी कुछ होगा इसको बहुत बड़े लेवल पे मत लीजिएगा, बहुत बड़े लेवल पे मत सोचिएगा। इसको आपको करना क्या है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, लोगों से चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है, लोगों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना है। अकेले बैठो, एकांत में बैठो, जब भी समय मिले 24 आवर्स में आप अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे निकालो, खुद से बातें करो। जो प्रॉब्लम हुई है, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, उससे खुद लड़ने के रास्ते खोजो। फिर देखो आपके अंदर से ही आप इतने स्ट्रांग होते जाओगे ना कि आपको वो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते जाएंगे और आपको लगेगा कि यस, ये होना था तो शायद इसलिए ऐसा हुआ। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़े मैसेजेस हैं। ओके, तो चलिए गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे रीडिंग वन साइड हम आपके लिए देखेंगे कि आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल क्या रहेगा इस टाइम पे, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका भी एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये कार्ड जो हम सफल कर रहे हैं, ये हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, आपके लिए ये मई महीना कैसा रहने वाला है, रेस्ट ऑफ मई। सन, द वर्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, डेविल, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बताना चाहूँगी गाइज,
सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। आपकी लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है इससे रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे उनके लिए जिसको अभी आप रिसेंट, मतलब जिनके नए रिश्ते थे, ठीक है। जो भी चीजें आ रही है मैं आपको क्लियर बताऊंगी। जिनके नए रिश्ते थे और इस नए रिश्ते में शायद आपको टाइम नहीं मिला सामने वाले को जानने के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आप जान नहीं पाए, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप इस रिश्ते में 1 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं, या फिर कुछ सप्ताह, कुछ दिन ही हुए हैं और इस इंसान से आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए हो, बहुत स्ट्रांग, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो भी कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं, आपको इनसे बात करना, इनसे जुड़ना, इनसे मिलना बहुत ही अच्छा लगा। अब क्या हो रहा है कि ये इंसान कुछ ऐसी भी चीजें कह रहे हैं जो आपका मन नहीं कह रहा है, जो आपका दिल नहीं कह रहा है, जो आपका दिमाग नहीं कह रहा है, मतलब आपके लिए गलत है, इन द सेंस आपके लिए वो चीजें गलत है लेकिन सामने वाले के लिए वो सही है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीजें करोगे, मतलब आपको क्या फील होगा ना कि जैसे जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो या जानने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये लगेगा कि आपको अनकंडीशनल लव कर रहे हो और अनकंडीशनल लव में ये सब कुछ होता है। तो आप कहीं ना कहीं उनकी सारी बातें मानने के लिए अग्री हो, रेडी हो और बहुत हद तक आप उनकी सारी चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करोगे। इस चीज से मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो प्रोफेशनली या फिर पर्सनली, सपोज दैट आप इनका सपोर्ट कर रहे हो, आप इनका हेल्प कर रहे हो, या फिर आपसे ये किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, लाइक एक क्लोज होना, इंटीमेट होना, ओके। अगर ये सारी चीजें सामने से अगर ऐसी आ रही हैं, डेफिनेटली यू कैन गो, अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो, बट तब करो जब आपको उस चीज के ऊपर रियलाइज ना हो कि आपने कुछ गलत किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप इनके साथ वो सारी चीजें करने के लिए रेडी हो क्योंकि आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी खुशी मिल रही है, आपको अंदर से फील हो रहा है ना। लेकिन वो सब कुछ एक, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि शायद आपने गलत किया, मतलब आपको एहसास होगा कि आपने गलत किया, आपके भी ऊपर एक्शन रिएक्शन पे भी एहसास होगा कि गलत किया, और आपको ये भी महसूस होगा कि शायद ये प्यार नहीं है। आपको कुछ टाइम बाद ये भी महसूस होगा, हो सकता है कुछ ही दिनों में या फिर ये रेस्ट ऑफ मई खत्म होते तक आपको ये एहसास होगा कि ये गलत है। तो इस चीज को रिग्रेट आप करोगे तो सोच समझ के ये एक्शन लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मैसेज था, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है गाइस आपका अगर 3 ईयर का बेबी है, खासतौर पे बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, 3 ईयर के हैं या फिर 7 ईयर, 5 ईयर, या फिर अभी मे भी हो सकता है कि कंसीविंग के बारे में आप सोच रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है बहुत अच्छा है। कंसीविंग से भी रिलेटेड न्यूज़ आपको अच्छी रहेगी, अपडेशन आपको जो भी कुछ मिलेगा डॉक्टर्स के थ्रू XYZ जो भी, ये बहुत अच्छा चीज़ें आपके लिए हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 7 साल के अंदर उनके जरिए आपको कुछ बहुत अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक लक है ना, एक लकी मोमेंट है ना, ऐसी चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक ये है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के लिए कुछ बहुत बड़े लेवल पे सोच रहे हो, शायद उनके लिए अपने घर में एनिमल्स लेके आ रहे हो, या फिर उनके लिए कुछ नए मतलब कि कुछ नई चीजें लेके आ रहे हो, जैसे कि जो उनको अच्छा लगता है। जैसे हो सकता है आपके बच्चे को कुछ ऐसी चीजें पसंद है जो मोस्टली सभी को नहीं होता, कुछ अलग है ना, तो वो अलग भी चीजें आप उनके लिए कर रहे हो, उनके लिए बहुत मतलब कुछ अलग से। जैसे कहते हैं ना कि अपने बच्चे के लिए बहुत कम उम्र है लेकिन उनके लिए आप कुछ नया बना रहे हो, जैसे नया घर उनके लिए ले रहे हो, नए वाहन ले रहे हो, ये भी चीजें मतलब बच्चे के लिए बच्चे के नाम पे कुछ करने की कोशिश आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, तो जो सिंगल है मैं उनकी बात करूंगी। अभी आपके लिए ये समय थोड़ा सा सिंगल ही रहने वाला है, आप सिंगल रहिए और आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्टक एनर्जीज में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, तो आप खुश रहेंगे, आपका लोगों की तरफ अट्रैक्शन होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होगी ना कि आपकी बातों से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑप्शन में, आपके पास 2 लोग हैं, 2 रास्ते हैं। जैसे ऑप्शन में 2 चीजें हैं, 2 जॉब हो सकती है या फिर 2 स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन 2 में से किसे चूज करो, किसे सिलेक्ट करो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे पार्टनर हो या फिर जॉब हो। तो आप इन सब चीजों को लेके मैं यही कहूंगी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, किसी न किसी एक को सिलेक्ट करिए, चूज करिए, जॉब हो या फिर कोई पार्टनर। क्योंकि अगर अभी आप नहीं सिलेक्ट करोगी तो बस इस महीने बाद ये ऑफर आपके सामने से हो सकता है दोनों ऑफर छिन जाए, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिल की सुनिएगा, दिमाग की थोड़ा कम, है ना।
खासतौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आपको सुकून दे, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, पीस फील होता है, उसके लिए आप आगे बढ़िएगा। ओके, जो लोग मैरिड पर्सन हैं, मैंने पहले ही बताया, कुछ और भी चीजें बता दूंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, तो आपके रिलेशनशिप में लव है, रोमांस है, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं, मतलब। और ये उनके लिए बताना चाहूंगी जिनका रिश्ता लगभग 1 साल का है, अभी 1 साल का है, या तो उससे भी प्लस कई साल का हो सकता है, लेकिन रिश्ते हैं आपके। उनके रिश्ते में आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट डे बाय डे और बिल्डअप होता जाएगा, ये है। तो करियर के लिहाज से अगर हम बात करें मीन राशि, तो करियर के लिहाज से आपका ये समय काफी अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा अच्छा उनके लिए रहने वाला है जो लोग अपने घर से दूर हैं, मतलब आप अपने घर बार छोड़ के कहीं अदर देश में जो नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उनके लिए काफी ग्रोथ है, काफी ज्यादा, मतलब कि आपके प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आपका नाम हो सकता है, और वो भी आपके ही, सिर्फ और सिर्फ आपके ही टैलेंट की वजह से, मतलब आपके कुछ ऐसे आइडियाज, आपके कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपकी काफी सराहना की जाएगी, आपका नाम हो सकता है। और जो स्टूडेंट हैं, अगर आप चाह रहे थे कि एजुकेशन वीजा अप्लाई करना चाह रहे थे या फिर आपने किया था, उसमें अप्रूवल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप एक फीमेल है और ये रीडिंग देख रही हैं, खासतौर पे आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, और या फिर आप एक फीमेल है, अनमैरिड हैं, तो आपके जीवन में एक चीज ये दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में काफी कुछ अच्छा है, तो लेकिन करियर के ऊपर आप सीरियस ना हो कि आप अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा निराश दिखेंगी। मतलब आपको कुछ ऐसा अचीवमेंट होगा आपकी जॉब में, आपके वर्क में, आपके प्रमोशन में, कि आपको जब लगेगा कि आपको ये सेलिब्रेशन आपके किसी अपने के साथ किया जाए, तो शायद आपकी आंखें नम हो सकती हैं। आपको कोई ऐसा इंसान याद आ सकता है जो शायद अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग अपने डिसीजन पे श्योर नहीं होते हैं, दूसरों के डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप जॉब में चूज करने में, जॉब को सिलेक्ट करने में कंफ्यूज रहोगे, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने पहले भी बताया। अब गाइज, ये कार्ड जो मैं ले रही हूँ, ये उनके लिए ले रही हूँ जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए, कि उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए इस रेस्ट ऑफ मई में क्या रहने वाला है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले राशियों की बात करेंगे। राशियां हैं यहाँ पे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये राशियां हैं गाइस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। एयर साइन से बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज है। सिंह राशि है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग, लियो साइन। उसके बाद यहाँ पे मेष राशि, अगर आप मेष राशि हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन से। कन्या राशि भी है, ओके। और ये राशियां काफी स्ट्रांग है। तो मैं बताना चाहूंगी जैसा कि जो आपको काफी ज्यादा बार बार जिसका रिश्ता नया है, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, हो सकता है सामने वाले आपसे काफी कोशिश कर रहे हैं, आपसे बहुत ही ज्यादा, मतलब आपके माइंड को मोल्ड करने की, मतलब आपको लग रहा है सामने वाले कुछ भी चाहे आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट चाह रहे हैं, फिजिकली सपोर्ट चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, XYZ। मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपको गिल्ट फील होगा कि शायद आपने जल्दबाजी में कुछ एक्शन ले लिया। मीन राशि, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि हो सकता है ये इंसान आपको चीट करे, धोखा दें, तो इस चीज से बचिए, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये बात हो सकता है आप इनको ट्राई करने के लिए, आजमाने के लिए कि ये कैसे इंसान है, इनका लव आपके लिए क्या है, ये प्रैक्टिकल है कि इमोशनल है, कैसे टाइप के, इनको ट्राई करने के लिए भी आप इनको ऐसा ट्राई कर रहे हो, तो आप भी ऐसी कुछ गलत चीजें नहीं करिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके पर्सन का दिल टूटता हुआ दिख रहा है, ब्रोकन हार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अपनी ये बात शायद आपसे बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये आपसे बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इनकी उदासी आपकी चुप्पी तोड़ देगी। शायद आप इनको बहुत कुछ बोल जाओगे, ये कुछ छुपाएंगे तो आप उसको कुछ और समझोगे, जिससे ट्रस्ट इश्यूज होंगे और आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से इनका दिल टूटेगा। मतलब बातें तो कुछ ऐसी होंगी नहीं, लेकिन आपसे हो जाएगा। तो ऐसी भी चीजें हैं। हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसा मैं रीडिंग करती नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन बार बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ये महीना आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आप हॉस्पिटल के भी चक्कर लगा सकते हो, या फिर ऑलरेडी आप अभी लगा रहे हो, बच्चों को लेके, अपने घर के पेट्स को लेके, या फिर पेरेंट्स को लेके, या फिर खुद को लेके, कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो अपनी कंसीविंग को लेके थोड़ा सा बहुत ज़्यादा
उन सारी चीज़ों के लिए ये भी है। एंड यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि बिजनेस करें कि जॉब करें, तो मैं यही कहूँगी कि अभी तो फिलहाल आप जॉब में रहिए। बिजनेस के बारे में इस महीने में कुछ भी मत सोचिएगा, क्योंकि सही नहीं टाइम है खासतौर पे उनके लिए। और अगर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं तो उनको भी आप मना कर सकते हैं, अभी सही नहीं है। ओके, नए रिश्ते अगर आपको कोई मिल रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी ये वो इंसान है जिनका दिल ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो इनके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो थोड़ा बहुत केयरफुली जुड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नाजुक पर्सन है, लाइक मन से बहुत नाजुक है, टूटे हुए हैं। तो अगर आप इनको संभालने की सिचुएशन में है तभी आप इनकी तरफ आगे बढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो ये और ही ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है इस समय आप दो लोग ऐसे एक दूसरे को डील कर रहे हैं कि शायद सामने वाले का भी पास्ट वैसा ही रहा है जैसा आपका रहा है, सेम चीज़ें आप लोगों की मैच कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल हैं और ये कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हैं और ये सिंगल हैं, मतलब आप री मैरिज करना चाहते हैं, ये सिंगल हैं। ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे करते हैं, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे। रीज़न इनका कुछ पास्ट ट्रॉमा रहा होगा कि लड़के के ऊपर से, लड़कियों के ऊपर से इनका विश्वास उठ गया होगा, और आपका तो फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं। इवन आपके साथ तो जो हुआ, लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर हमारे अंदर प्यार है तो हम किसी को भी प्यार से भर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपकी फीलिंग है। तो इनको भी टाइम दीजिए, समझिए, देन इनके साथ आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो और लॉयल्टी के बारे में सोचते हो, और ये इंसान पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा स्टक रहते हैं। तो थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिए, डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे। ओके, एंड ओवरऑल आउटकम के बारे में अगर हम देखें गाइज, तो देखते हैं क्या है आपके लिए। अगर आप लोगों के जीवन में, खासतौर पे रिलेशनशिप में या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जॉब फील्ड में, वर्क में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र आपके ऊपर सही नहीं है, लाइक वो आपके काम पे, जिसे कहते हैं ना कि एक नज़र लगा देना, एक गलत आपके बारे में सोचना, आपका अच्छा नहीं चाहना, तो ऐसे लोग आपके दिमाग में आ जाएंगे कि ये कौन से लोग हैं। ऐसे लोग भी आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगे। तो गाइज ये इस रेस्ट ऑफ मई के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे डिस्टेंस बना के ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा किसी के साथ क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी के भी साथ बहुत मिठाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को इस तरीके से बना के रखो कि आप हर एक इंसान के जीवन में, जैसे आपका एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, उस रोल को भूलिएगा नहीं। अपने आप को बहुत ईजी में किसी के सामने पेश मत कर दीजिएगा कि आप हर वक्त अवेलेबल हैं। दूसरा, आपके लिए कुछ ऐसे न्यूज़ आ सकते हैं जो आपके काम बना देंगे, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कुछ गुड न्यूज़ तो है। ओके, सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो अपना सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।